नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत को स्वर्ण पत्र प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण पत्र प्रयोग, स्वर्ण पत्र प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या करा कि एक सोने की पन्नी ली, एक पतली सोने की परत ली, जिसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार करी। ये कोई एक स्रोत था अल्फा कण का, यहाँ पे अल्फा कणों की बौछार करी। ये सोने की पन्नी है, सोने की पन्नी, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करी। ये अल्फा कण का स्रोत था, अल्फा कण स्रोत। जब अल्फा कण के स्रोत से यहाँ पर बौछार करी गई तो इसने कुछ रिजल्ट नोट किए, उन्हीं को कहा जाता है रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। लिखना कैसे है दोस्तों, अपने को लिखना है कि रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड ने एक पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करी, जिसके आधार पर उसने कुछ परिणाम दिए, जिसे अपन रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सोने की पन्नी पर बौछार करी तो निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए। सबसे पहला पॉइंट लिखना है प्रेक्षण। प्रेक्षण लिखने से पहले दोस्तों मैं कुछ बातें समझा दूं कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ही क्यों ली। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी इसलिए ली क्योंकि उसको एक बहुत पतली परत चाहिए थी, और किसी भी धातु की बजाय सोने की पतली को बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है, तब भी वो टूटता नहीं है। और दूसरे के अगर लोहे को पतला किया जाए तो पतला होने पर वो टूट जाता है। और सोने के आभूषण जो बनाए जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत पतला बनाने के बाद भी सोने का वो जो पतली परत है वो टूटती नहीं है, इसलिए उसने सोने की पन्नी चुनी। और बहुत सारा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। और इनके ये क्या होते हैं, ये धन आवेशित होते हैं, धन आवेशित, धन आवेशित होते हैं। धन आवेशित होने की वजह से इनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है ताकि ये तेज गति से यहाँ पे जाके टकरा सके। कैसे धन आवेश की वजह से, कैसे है इनके पास ऊर्जा। अपन ने आइंस्टाइन का एक समीकरण पढ़ा है, E = mc²। ये ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्या है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यहाँ पे यदि ये हीलियम के कण है, इनके पास द्विआवेशित है, इसके लिए इसके पास धन आवेश है और इसके पास पर्याप्त मात्रा में इसका द्रव्यमान है। इस वजह से इसके पास ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से ये तीव्र वेग से गति कर सकते हैं, इसलिए अल्फा कणों को चुना। जब अल्फा कणों की बौछार करी गई तो इसने 3 प्रेक्षण नोट किए। सबसे पहली बात इसने देखी कि अधिकतर अल्फा कण सीधे सोने की पन्नी को पार करके निकल गए। नंबर 1 पॉइंट लिखना भी ये चाहिए, अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल गए। नंबर 2 पॉइंट, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो सोने की पन्नी को पार करने के बाद कुछ कोण से विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, छोटे कोण से विक्षेपित हुए। और पहला बात अपन ने क्या लिखा, पहली बात ये अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए। पूरी लाइन लिखनी है आपको, सीधे निकल गए। 2 पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि आश्चर्यजनक रूप से जब इन कणों की बौछार हो रही थी तो 8000 में से या 12000 में से, अब बहुत सारी किताबें अलग अलग बताती है, 8000 में बताती है, 12000 में बताती है। अपने को ये ध्यान रखना है कुल मिलाकर कि बहुत सारे कणों में से एक कण ऐसा था जो वापस आ गया, वापस आ गया। लिखना ऐसे है, प्रत्येक 8000 में से एक कण 180 डिग्री के कोण से वापस आ गया। 3 प्रेक्षण लिए, इन 3 प्रेक्षणों के आधार पर उसने अपने परिणाम दिए। 3 परिणाम दिए, कौन कौन से 3 परिणाम दिए, जिनमें से पहला पॉइंट क्या लिखा अपन ने, अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए। और इसके आधार पर अपना रिजल्ट दिया उसने कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। पहली बात ये कंप्लीट। फिर इसने दूसरी बात कही कि परमाणु का समस्त धन आवेश, परमाणु का समस्त धन आवेश और द्रव्यमान जो है इसके केंद्र में होता है, और उस केंद्र को नाभिक कहा जाता है।
अब ये बात सेकंड पॉइंट में लिखनी है कि परमाणु का समस्त धन आवेश तथा द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, केंद्र में होता है, जिसे नाभिक नाम दिया गया। और थर्ड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, एक बार और ध्यान से समझते हैं। उसने प्रेक्षण दिए, पहला प्रेक्षण ये कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल गए। दूसरी बात, छोटे कोण से विक्षेपित हुए। तीसरी बात, आश्चर्यजनक रूप से 8000 में से एक कण वापस आ गया। इसके आधार पर उसने परिणाम क्या दिया कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। सेकंड बात क्या बताई कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तीसरी बात इसने क्या कही कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यही है रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। और ये इसकी व्याख्या करते समय एक इसकी गलती रह गई। वो गलती क्या, जिसको कहते हैं रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत की कमी के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा पॉइंट है और इसके एक पॉइंट को भी ध्यान रखना है, बाकी है तो दो थे। एक पॉइंट कौन सा है, वो ये है कि रदरफोर्ड ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा में कमी आएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इसका मार्ग वृत्ताकार से सर्पिलाकार हो जाएगा और ये नाभिक के अंदर समा जाएगा। अर्थात परमाणु अस्थायी होता है। जबकि अपन देखते हैं जब यदि परमाणु अस्थायी हो तो ये जो मार्कर है ये ऑटोमेटिक टूट जाना चाहिए, ये जो बोर्ड है ये भी ऑटोमेटिक टूट जाना चाहिए, ये दीवार है ये भी ऑटोमेटिक टूट जाना चाहिए। लेकिन अपन देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, अर्थात परमाणु तो स्थायी होता है। इसकी ये कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए बोर ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।